आज की इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे हम। अक्सर इस प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और लगभग अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं। आइए भी कौन सी गलतियां हम करते हैं जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ईच लिखा, आइदर लिखा, नाइदर लिखा, इसके बाद ये सिंगुलर लिखा। इसका मतलब है कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद जस्ट बाजू में यदि कोई जो सब्जेक्ट आता है या नाउन आता है वो क्या है, आपका सिंगुलर आएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक दूसरा आगे देखिए, आप लिखा है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो प्लूरल आएगा। जब इनके साथ ऑफ लग जाता है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो कैसा आता है, अक्सर प्लूरल आता है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी आती है, वो आती है सिंगुलर। कैसी आती है, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कौन मानी जाती है, जिसमें एस या ई एस लगा हो वो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। जिसमें एस या ई एस नहीं लगा है वो प्लूरल है। बाकी और भी वर्ब हैं, आप जानते हैं, इज है तो वो सिंगुलर है, आर है वो क्या है, प्लूरल है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और यदि बाज है तो ये सिंगुलर है, बेयर है तो वो क्या है, प्लूरल है, हैज है तो वो सिंगुलर है, हैव है तो प्लूरल है। इस प्रकार से आप जानते ही हैं। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। जी देखिए, इधर लिखा ईच ऑफ वाइज। अगर एग्जाम्पल होता है ऐसा लिखा होता ईच, तो इसके बाद जो नाउन आता कैसा आता, ओनली सिंगुलर, बॉय होता। इसके बाद बॉयज नहीं होता। यदि आइदर होता तब भी इसके बाद क्या होता, सिंगुलर होता। यदि नाइदर होता तब भी क्या होता, यहाँ पे वाई ही होता। लेकिन यदि ऑफ आ गया इसके साथ में, जब ऑफ आ जाता है तो ऑफ लगने से इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है, आपका प्लूरल आता है। लेकिन इसके बाद जो देखिए वर्ब है, जैसे इज लगी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ से संबंधित एरर भी बनती है, ब्लैंक भी दिया जा सकता है, और एरर भी आती है परीक्षा में। एरर में पार्ट दे दिए जाएंगे आपको, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे अगली वीडियो में, कैसे क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं, आप सारे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। यहाँ आइदर ऑफ देखा, अगर आइदर होता तो फिर हम इसके आइदर के जस्ट बाद जो है सिंगुलर नाउन लगा दे। लेकिन यहाँ पर आइदर ऑफ आ गया है तो यहाँ पर प्लूरल नाउन लगाना है। देखिए इसमें एस लगा हुआ है, और जब प्लूरल आया है तो लगता है हमें कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो बहुवचन है, तो यहाँ वर्ब भी बहुवचन आना चाहिए, तो बहुवचन लगा देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर लीड्स लिखा है, ये सिंगुलर है, इस पर सिंगुलर ही लगनी है। जैसे यहाँ पे वॉइज लिखा है तो इस वॉइज को देखकर इसे लग रहा है कि यहाँ इज के स्थान पर क्या आना चाहिए, आर, लेकिन यहाँ पे इज ही आएगा, क्योंकि वाइज प्रत्येक, प्रत्येक यानी प्रत्येक लड़के की बात की जा रही है। तो प्रत्येक लड़का, लेकिन कौन सा, दो या दो से अधिक में से। देखिए ईच का प्रयोग कहाँ होता है, दो या दो से, दो या दो से अधिक में से एक के लिए, दो या दो से अधिक में से एक के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, ईच का। बात करें आइदर का, आइदर का अर्थ होता है दो में से एक के लिए। अगर दो में से कोई भी नहीं के लिए प्रयोग करना है तो नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा, नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा। और यदि दो से अधिक में से एक के लिए करना है तो आप एनिमल लगा सकते हैं। और अगर दो से अधिक में से कोई भी नहीं का बोध कराना है तो हम वहाँ पे नन लगा सकते हैं। इस प्रकार से आगे और भी इसके एग्जाम्पल करवाए जाएंगे, वो आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी एरर बन सकती है। यहाँ पे अगर लिखा हो, जैसे लिख दिया आइदर ऑफ, एक पार्ट यहाँ दे दिया एरर, एरर के रूप में। यहाँ पे लिख दिया आपका थ्री, थ्री रोड लिख दिया, रोड्स। आपसे एरर पार्ट और भी आगे दिया गया है, टू सिटी दिया गया है आगे, तो आप यहाँ पे एरर इस पार्ट में आ जाएगी, क्योंकि आइदर ऑफ लगा, यहाँ पर टू होना चाहिए था, थ्री रखा है। यहाँ पे दो में से एक के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, दो में से अधिक के लिए है तो दूसरा प्रोनाउन आता है आपका। आगे देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होती है जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन,
ये हमेशा सिंगुलर माना जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सिंगुलर। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो अपन आगे देखते हैं। यदि सब्जेक्ट वन हो तो उसका प्रोनाउन वंस बना जाता है। कैसे? जैसे अगर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, देखिए एवरीवन लिखा है, केम विथ हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर लिख दिया जाता है एवरीवन, और यहाँ पर ये हिज लिखा ना, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाता है कि क्या भरना है, कि देयर भरना है या हिज भरना है या फिर आपको वंस भरना है, तो क्या भरते आप? तो आपको याद रखना है कि एवरीवन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हिज का ही प्रयोग किया जाएगा, राइट, प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर वन आ गया तो यहाँ पर वन के लिए सिर्फ क्या लगेगा? वंस लगेगा। बाकी सभी के लिए आप इस प्रकार से सिंगुलर प्लूरल देख करके प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये सब्जेक्ट वन हो तो प्रोनाउन वंस का प्रयोग होता है, और यदि समवन हो या एनीवन हो या एवरीवन हो, नो वन हो, यदि यहाँ पे समवन आता है, समवन स्टील, समवन स्टील्स, माई, खाली स्थान आ गया, स्टील्स आ गया। अब क्या भरेंगे आप? हिज भरेंगे। क्या भरेंगे? यहाँ पे हिज लगाएंगे। समवन को देख करके हिज लगाएंगे, ना कि वंस नहीं लगाएंगे। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखिए, जो प्रश्नवाचक प्रोनाउन होती है। जब कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है, जैसे हु, कौन, हुम, हुज, व्हिच, ये वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, हुज, हुम, किसको, किस, किसकी, कैसे, ये सारे जो आते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे लिखा हु इज योर फ्रेंड, जहाँ क्वेश्चन का बोध है तो हु का प्रयोग शुरुआत में किया जाएगा, हु इज योर फ्रेंड। विच इज योर बुक, यहाँ ये वस्तु है, वस्तु के लिए विच का प्रयोग किया गया। जैसे वाट, ठीक है, वाट का वाट है, हाउ है, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंग्लिश के और अधिक क्वेश्चन इसी से संबंधित, एरर, ब्लैंक्स, जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे ऐसा ही एग्जाम हो, कोई भी छोटा बड़ा इंग्लिश वाला एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये। चैनल को सब्सक्राइब करें। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।